इलेक्ट्रॉनिक्स का नंबर 2 का सब टॉपिक थियोरी ऑफ इलेक्ट्रोड्स, मेडिकल इलेक्ट्रोड्स यूनिट का थियोरी ऑफ इलेक्ट्रोड्स में हम इलेक्ट्रोड्स का थियोरी और इसके डिफरेंट टाइप्स ये देखेंगे। तो इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो बेसिकली मॉनिटरिंग और ट्रीटमेंट पेशेंट्स के काम आती हैं। मॉनिटर करना हो पेशेंट की कंडीशन को या उसे ट्रीट करना हो तो हम इलेक्ट्रोड्स को यूज़ करते हैं। अब जैसे सेल्स या टिश्यूज़ होते हैं बॉडी के, ह्यूमन बॉडी के, तो इनका आयनिक कंडक्शन कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉड्स के थ्रू। इनका जो आयंस होते हैं, आयंस से ये बने होते हैं। आयंस का जो कंडक्शन का परसेंटेज है या प्रोसेस है उसको कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन में, जिससे कि वो रीडेबल हो और डिस्प्ले कर सकें उसे। तो ये बेसिक कंसेप्ट होता है इलेक्ट्रोड्स की वर्किंग का। हेल्पफुल रहेगा, जैसा कि देख सकते हैं आप यहाँ टिश्यू या सेल से इलेक्ट्रोलाइट स्किन इंटरफेस है, और उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट पेस्ट या जेली है, फिर उसके बाद मेटल इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेस, और उसके बाद मशीन। ठीक है। अब ये फ्लो चार्ट जो है ये फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट एंड फ्रॉम लास्ट टू फर्स्ट दोनों ही तरीके से एप्लीकेबल है। तो जो फर्स्ट से लास्ट जो जा रहा है वो मेज़रमेंट के लिए है, और जो लास्ट टू फर्स्ट आ रहा है वो ट्रीटमेंट्स के लिए है, जैसा कि ब्लॉक डायग्राम के नीचे भी मेंशन्ड है। मेडिकल इलेक्ट्रोड्स द्वारा मानव शरीर से अथवा जो जीवित शरीर होता है उससे जो जैव विद्युत संकेत होते हैं उन्हें अभिग्रहित किया जाता है। ये इलेक्ट्रोड सेल या कोशिका या टिश्यू की आयनिक कंडक्शन को इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन में चेंज करते हैं। इन इलेक्ट्रोड्स द्वारा फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स को इम्पीडेंस और इलेक्ट्रोथेरेपी में सेल अथवा टिश्यू को स्टिमुलेट कर ट्रीटमेंट किया जाता है। किसी रोगी की मॉनिटरिंग या ट्रीटमेंट हेतु सरफेस या सतही इलेक्ट्रोड को किया जाता है। इसलिए रोगी के मूवमेंट से जो उत्पन्न आर्टिफैक्ट्स या संकेत विकृति होती है उसको मिनिमाइज़ करने के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक जेली को यूज़ किया जाता है। रोगी की प्रयुक्त सतह को लो इम्पिडेंस में परिवर्तितार्थ प्रयुक्त किया जाता है। इस डायग्राम में बताया गया है कि टिश्यू से इलेक्ट्रोलाइट स्किन इंटरफेस, फिर जेली, देन जेली के बाद इलेक्ट्रोड, देन उसके बाद में मशीन। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड के टाइप हैं। दो बेसिक तरह के मेन तरह के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक मैक्रो इलेक्ट्रोड और एक माइक्रो इलेक्ट्रोड। मैक्रो इलेक्ट्रोड जो होते हैं मैक्रो इलेक्ट्रोड जो होते हैं ये आकार में बड़े तथा शरीर की सतह पर इन्हें बेसिकली प्रयुक्त किया जाता है। और माइक्रो इलेक्ट्रोड्स जो हैं, माइक्रो इलेक्ट्रोड साइज़ में बहुत छोटे होते हैं और इनको शरीर के अंदर प्रयुक्त किया जाता है। इन डिफरेंट टाइप्स मैक्रो इलेक्ट्रोड का सरफेस टाइप या जनरल सरफेस टाइप भी कहते हैं, लिम्ब टाइप, सक्शन कप टाइप, फ्लोटिंग टाइप। और माइक्रो इलेक्ट्रोड टाइप एंड निडल टाइप, ये तीन तरह के हैं माइक्रो इलेक्ट्रोड। माइक्रो इलेक्ट्रोड्स के बारे में अब हम देखते हैं। जनरल सरफेस टाइप जो है
ये शरीर की सतह अर्थात स्किन से जैव विद्युत संकेत प्राप्त करने अथवा शरीर में अंग विशेष को त्वचा द्वारा विद्युत संकेत प्रदान करने में मुख्य रूप से प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है इसके डिफरेंट टाइप्स। माइक्रो इलेक्ट्रोड के सरफेस टाइप हमने देख लिया। लिम्ब टाइप इलेक्ट्रोड होती है, यह इलेक्ट्रोड प्राय ईसीजी मापन तथा ईसीजी मेजरमेंट एंड रिकॉर्डिंग में काम आती है। इस इलेक्ट्रोड की बनावट जो है वो सामान्य सरफेस इलेक्ट्रोड के समान ही होती है, किंतु इसमें डायनामिक आर्टिफैक्ट को कम करने के लिए इसके साथ फीता भी प्रयुक्त किया जाता है। ये इलेक्ट्रोड आर्म्स और लेग्स में लगती हैं, इसलिए इन्हें लिम्ब अथवा भुजा इलेक्ट्रोड कहते हैं। इसके बाद में है सक्शन कप टाइप इलेक्ट्रोड। तो सक्शन जो है यह इलेक्ट्रोड ईसीजी मापन रिकॉर्डिंग में चेस्ट में प्रयुक्त लीड के कनेक्शन में लगाया जाता है। इसकी बनावट एक मेटेलिक रिम की या ग्लास के कप की तरह होती है। इसके ऊपर एक रबर बलून होता है। इस रबर बलून को प्रेस कर अंदर की हवा को बाहर निकालकर सीने पर रखकर इसको रिलीज़ कर वैक्यूम उत्पन्न किया जाता है और उससे रहती है बॉडी से। ठीक है, और उसके बाद में है फ्लोटिंग इलेक्ट्रोड्स। लिम्ब इलेक्ट्रोड्स में प्राय डायनामिक आर्टिफैक्ट्स उत्पन्न होते हैं क्योंकि हाथ पैर प्राय सक्रिय रहते हैं, अतः लाइट वेट युक्त मेटेलिक रिंग, इन्वर्टेड कप अथवा एम शेप आकृति युक्त रबर अथवा प्लास्टिक आवृत इलेक्ट्रोड प्रयुक्त किए जाते हैं। ये इलेक्ट्रोड्स इलेक्ट्रोलाइट जेली युक्त होते हैं। संक्रमण रोकने के लिए इस पर मेडिकेटेड एडहेसिव भी लगाया जाता है। ये डिस्पोजेबल टाइप के इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ये मैक्रो इलेक्ट्रोड देखिए। इसके बाद में है माइक्रो इलेक्ट्रोड्स। माइक्रो इलेक्ट्रोड्स जो है नाम से पता लग रहा है हमें, इनका जो डायमेंशन होता है वो 1 माइक्रोन की पास में होता है। यह सेल्युलर पेनिट्रेशन में के लिए उपयुक्त होते हैं। सेल्स को यदि छेद करके और अंदर कोई आपको डालनी है इलेक्ट्रोड तो वो माइक्रो इलेक्ट्रोड डलेगी। अतः माइक्रो डायमेंशन होने के कारण ये इलेक्ट्रोड्स माइक्रो इलेक्ट्रोड्स कहलाते हैं। ठीक है, अब इसमें जैसे ग्लास प्रोब है, उस पर गोल्ड या प्लेटिनम की पतली परत को चढ़ाकर उस पर रेजिन अथवा इंसुलेटर की परत चढ़ाकर निर्मित किया जाता है। मेटालिक कोटिंग जैसे प्लैटिनम या गोल्ड प्लेटेड पिन कनेक्टर या टर्मिनल से टिप तक हम ऐसा कोट कर देते हैं इसे। ये इस प्रकार की जो इलेक्ट्रोड्स हैं ये मेटल माइक्रो इलेक्ट्रोड्स कहलाती हैं। इसके बाद में है माइक्रो पिपेट इलेक्ट्रोड। इस प्रकार के माइक्रो इलेक्ट्रोड में ग्लास निर्मित सूक्ष्म पिपेट को 1 माइक्रोन टिप साइज तक निर्मित किया जाता है। ये इलेक्ट्रोड अंदर से खोखली होती है तथा इसमें इलेक्ट्रोड कुंडली के रूप में टंगस्टन फिलामेंट में इलेक्ट्रोलाइट पेस्ट भरा रहता है। टंगस्टन की मैकेनिकल स्ट्रेंथ अधिक होती है तथा यह तो आसानी से किसी अन्य पदार्थ से क्रिया नहीं करता है। ठीक है, ये भी मेटल माइक्रो इलेक्ट्रोड के समान कैरेक्टरिस्टिक प्रदर्शित करती हैं। इसके बाद लास्ट है आपकी नीडल इलेक्ट्रोड। यह इस प्रकार के माइक्रो इलेक्ट्रोड की बनावट खोखली धात्विक सुई जैसी होती है। इस प्रकार के माइक्रो इलेक्ट्रोड जो हैं वो सब डर्मल नीडल इलेक्ट्रोड या उपत्वचीय नीडल इलेक्ट्रोड भी कहलाते हैं। त्वचा का भेदन करके और जैव विद्युत संकेत मापने या अभिलेखन में प्रयुक्त किए जाते हैं। ईजी में, ईएमजी में। ठीक है, तो ये हो गए आपके डिफरेंट टाइप्स। इसके बाद ये जो चैप्टर है आपका सेकेंड यूनिट ये ख़त्म हो जाती है। थैंक यू सो मच।